Saeed, Mona and Burhan are engaged in a partnership business. अब यहाँ पे डेटों का मसला आ गया। ऑन 26 मार्च 2019 दे एडमिटेड लैला है ऑन हर 17th बर्थडे। अब यहाँ पर रुक जाए, अब जरा हम इधर सितंबर 2020 लिख लेते हैं और इसका हम कर रहे हैं बेसिकली पार्ट 3। अब इसके सिनेरियोज कैसे बिल्ड होंगे? पहला है अंडरलाइन हाईलाइट और सिनेरियो बिल्ड। तो हाईलाइट भी साथ साथ करते जाते हैं और सिनेरियो बिल्ड करते जाते हैं। जरा सवाल दोबारा पढ़ते चले जी। सवाल ये कहता है कि जनाब सईद, मोना एंड बुरहान आर एंगेज इन अ पार्टनरशिप ऑन 26 मार्च 2019 दे एडमिटेड लैला ऑन 17 बर्थडे। 26 मार्च अंडरलाइन, लैला अंडरलाइन, 17 बर्थडे अंडरलाइन। तो लैला अंडरलाइन है ना, लैला अंडरलाइन या हाईलाइट करो या राउंड बना लो। 17 बर्थडे आपको क्या बता रहा है कि 26 मार्च को इन्होंने लैला को एडमिट तो किया है 17 बर्थडे पे, लेकिन लैला इज यस माइनर। अब आप यहां पे पहुंच गए ना, एक कहते हैं ना सिरा मिल जाए, उसके बाद तो बस दरिया आपका है। अब आप अपने आप को उसमें ले जाएं, सारे जो माइनर्स एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप है ना, उसमें ले जाएं और आप रिकॉल कर लें पहले तो, मतलब वो आपको पेपर में इंशाल्लाह खुद ही आता जाएगा कि भाई माइनर जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, माइनर इज अलबत्ता माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, और बेनिफिट हो जाएगा। और जब वो मेजर हो जाएगा तो उसको ऑप्शन होगा बन जाए या ना बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जब वो मेजर बन जाएगा या जब अवेयर हो जाएगा, उसके लेटर ऑफ 6 मंथ्स उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं दे सका तो वो पार्टनर माना जाएगा। फिर अगर पब्लिक नोटिस में वो मना कर देता है तो वो आजाद हो जाएगा, सिर्फ उसका शेयर हिस्सा रहेगा। और अगर वो ओके कर देता है कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन। उफ, सारा याद आ गया। अब हम पढ़ते हैं तो सारा मसला हल हो जाएगा। चले जी, तो अब हम यू लिखते हैं सईद, मोना एंड बुरहान आर पार्टनर्स। ठीक है, 26 मार्च 2019 को 26 मार्च 2019 को इन्होंने लैला को एडमिट किया और लैला की 17th बर्थडे थी। सही है, 17th बर्थडे थी। तो इन तमाम हकाइक की रोशनी में लैला वॉज सपोज टू बी एज अ माइनर हेयर। ठीक है जी, यहां से बातें समझ आ गई है? तो आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका मसला हल कर दिया इन्होंने। आगे, लैला इज मोनाज नीस। लैला का ताल्लुक जो है वो किससे है? मोना से है। मोना की नीस है भाई, चलो अच्छी बात। ऑन 20 अप्रैल 2020 लैला बिकम अवेयर ऑफ हर एडमिटेंस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। गौर से, 20 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020, ये 2019, 20 अप्रैल 2020 को लैला जो अपने पार्टनरशिप में एडमिट हुई थी उसके लिए क्या हुई? अवेयर हुई, अवेयर। अच्छा जी, यहां पे रुके, देखें कि लैला मेजर कब हो गई थी? मेजर कब होगी? जब इसकी 26 मार्च 2019 को, लॉजिक, मैथमेटिक्स, लॉजिक, 26 मार्च 2019 को उसकी 17 बर्थडे थी। तो जनाब 26 मार्च 2020 को उसकी 18 बर्थडे होगी, और वो यहां पे क्या हो गई होगी? मेजॉरिटी की एज पे आ गई होगी। दैट्स क्लियर, कॉमन, ये बात समझ आ गई। अब यहां पे रुक के एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग क्या करनी है? अभी सवाल नहीं पढ़ते ना पूरा, मतलब अपनी वर्किंग कर लेते हैं। और ये जाहिर सी बात है, अभी आपको ऐसा लग रहा है बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पेपर में या आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बड़ी क्विकली होगी और इससे बड़ा हेल्प हो जाएगी आपको। अब हम वर्किंग कर लेते हैं कि भाई जब ये अवेयर हो गई और मेजोरिटी तो इसको नोटिस देना होता है, तो नोटिस कब देंगे? नोटिस देते हैं इन दोनों के जनाब, या तो अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी या बिकमिंग अवेयर, जो भी हो, लेटर ऑफ 6 मंथ्स, है ना।
तो अब जरा मार्च से निकालेंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 25 सितंबर या 26 सितंबर, ये इसके हिसाब से हो गया। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा जनाब, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये हो जाएगा 19 या 20 अक्टूबर, ये इसके हिसाब से हो गया। इन दोनों का लेटर कौन सा है जनाब, बाद में कौन सा आता है, सितंबर या अक्टूबर, यहां तक। ये इसके पास डेडलाइन है क्या देने की, पब्लिक नोटिस देने की। वेरी गुड, ये इसके पास डेडलाइन आ गई टू गिव पब्लिक नोटिस ईदर टू ऑप्ट फॉर द पार्टनर और नॉट फॉर द पार्टनर। पूरा सिनेरियो ये बिल्ड हो गया अंडरलाइन करने के बाद। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ऑन 20 अप्रैल 2020 लैला बेगम अवेयर ऑफ हर एडमिनिस्ट्रेशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज, अवेयर हो गई, नॉलेज आ गया उसको। शी इमीडिएटली गेव नोटिस टू सईद, मोना एंड बुरहान दैट शी इंटेंड्स टू बी देयर पार्टनर। कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब ये अवेयर हुई, अवेयर हो गई, तो इसने नोटिस दिया, किसको दिया, इसने नोटिस दे दिया इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। इन सबको दे दिया कि वो पार्टनर बनना चाहती है, तो ये तो अच्छी बात है ना, फौरन दे दिया इसने नोटिस अवेयर होने के बाद, 6 महीने में इंतजार ही नहीं किया। चल भाई आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर लैला वुड बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अ नोटिस दैट इज 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से इसने जब नोटिस दे दिया तो वो पार्टनर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, सोचे जरा। सोचा आपने, आपने कहा यार इसने तो नोटिस फौरन दे दिया है, तो इसने तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो चलो भाई आ जाओ डबल उस्ताद पार्टनरशिप में एक और पार्टनर के दाखिल। मसला बेटा, मसला क्या है, मसला ये है, रेफरेंस कोट करो। रेफरेंस क्या कोट करना है, सिंस पार्टनरशिप एक्ट रिक्वायर्स फॉर द माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप टू गिव पब्लिक नोटिस। फोकस किस पे, पब्लिक नोटिस मीन्स अखबार में, ऑफिशियल गजेट में देना है। तो अब आप रेफरेंस दे रहे हो कि माइनर हु वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड, पूरा कोट करो, to give public notice in the later of the either dates, that is on attaining the majority within the 6 months, on attaining the majority or becoming aware of the fact of the administration to the partnership.